Assalamu alaikum. In this video we are going to learn how to create circular progress bar using HTML and CSS. जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम HTML और CSS को यूज़ करते हुए ये सर्कुलर प्रोग्रेस बार बना सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बताया था कि जिस तरह से एक हॉरिजॉन्टल वे होती है उस तरह से अब ये हमने सर्कुलर सीखने हैं। प्रोग्रेस बार अमूमन जो वेबसाइट में दो तरह के यूज़ होते हैं, एक होते हैं सर्कुलर, एक होते हैं प्रोग्रेस, एक सर्कुलर और एक हमारे पास होते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल पे हम यूज़ कर सकते हैं, टाइमलाइन वगैरह में हम लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हॉरिजॉन्टली और सर्कुलर यूज़ होते हैं। इनमें मज़ीद चेंजिंग हो सकती है, मतलब इसको मुख्तलिफ तरह से एनिमेट किया जाए, इसमें ग्रेडियंट अप्लाई किए जाए, इसमें हेडिंग जो है वो किसी और तरीके से शो करवा दी जाए, लेकिन जो अमूमन यूज़ होते हैं वो ये दो किस्म के होते हैं। प्रीवियस आप अगर ये पूरी प्लेलिस्ट जाके विजिट करो तो उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप हॉरिजॉन्टल वाले बना सकते हो। इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप सर्कुलर बना सकते हो। सबसे इजी वे यही है सर्कुलर बनाने के लिए ना, सबसे बेस्ट और इजी वे यही है। एज अ बिगिनर आपको यानी किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपको लगाने पड़ जाए तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। और भी वीडियोज़ होंगी जिसमें यानी आपको और ज़्यादा ईजी बना, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट मेथड ये लगा। मैंने सारे ट्राई किए हैं लेकिन मुझे सबसे बेस्ट मेथड ये लगा है, तो आप इसको करो। तो इसमें मज़ीद जो बातें होंगी वो हम वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं अपना कोड एडिटर ओपन करूँगा और साथ इसमें लाइव प्रीव्यू को ओपन करेंगे। तो इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ SVG। SVG हमारे पास एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम इमेज कोई भी समझ लें, कोई शेप जो है वो रख सकते हैं और उसको हम फिर CSS में यूज़ कर सकते हैं। उस कोड को हम SVG पे एक कंप्लीट कोर्स बनाएंगे। अगर आप लोग वीडियो जो है वो लेट देख रहे हो, मतलब अगर आपको तीन मंथ, अगर नीचे टाइम पीरियड शो हो रहा होगा, अगर 3 मंथ से ज़्यादा हो गया तो आप एक दफ़ा चैनल विजिट करो, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले आप लोग वीडियो देख रहे हो तो बस थोड़ा सा आप वेट करो, मैं SVG के ऊपर कंप्लीट कोर्स जो वो लॉन्च करूँगा। तो आपके SVG के मतलब जितने भी आपके डाउट होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी आप अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो नॉर्मल HTML के बेसिक टैग होते हैं वो तो लाजमी होने हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर हमने एक कंटेनर लिया, एक डिव ली, उसको क्लास लगाई कंटेनर, उसके अंदर एक और डिव ली, उसको क्लास लगा दी कार्ड, उसके अंदर एक और डिव ली, उसको क्लास लगा दी बॉक्स, और बॉक्स के अंदर फिर एक डिव ली, उसको हमने क्लास लगाई परसेंटेज, और परसेंटेज के अंदर हमने SVG का टैग लगाया और SVG टैग के अंदर हमने सर्कल लिखा। जब SVG के जरिए हम इस तरह से वो हर तरह की शेप जो है ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सर्कल कर रहा हूँ तो ये सिर्फ एक सर्कल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसको मैं कट कर दूँ तो ये हमें शो नहीं कर, लेकिन मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, वो आपको बाद में पता चल जाएगा कि 2 हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप सर्कल यूज़ करोगे तो उसमें आपने इसकी जो डायमेंशंस हैं, मतलब उसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेम रखना है और उसका रेडियस भी सेम होना चाहिए, तब आपके पास एक कंप्लीट शेप बन जाएगी। अगर इसको मज़ीद बड़ा करना है तो यहाँ पे मैं अगर 170 और 170 कर दूँ तो ये बड़ा बन गया। आप दूसरे को भी इतना करेंगे तो एक हमारे पास कंप्लीट शेप बन जाएगी। लेकिन चूँकि बेस्ट जो सर्कल की डायमेंशन है वो ये हैं, तो आपने ये वाली इस तरह से एज इट इज़ लिख लेनी है। क्योंकि मज़ीद इसकी मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा, क्योंकि वो SVG के कोर्स में हम करेंगे, अभी आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, ना ही आपको भी समझ आएगी। उसके बाद एक डिव, बस आप एज इट इज इसको लिख लो, कोई इसमें इशू नहीं है। उसके बाद एक डिव लो, डिव को हमने क्लास लगाई नंबर के अंदर H2 के टैग लिया, H2 के अंदर हमने 60 लिखा और उसके आगे 60 के साथ ही हम स्पैन का टैग लगा के उसमें परसेंटेज वाला जो साइन होता है वो हमने लगा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज खत्म हो रही है, परसेंटेज वाली डिव हमारे पास खत्म हो रही है, उसके नीचे हमने H2 की हेडिंग ली, उसको क्लास लगा दी टेक्स्ट और उसमें लिख दिया HTML। दैट्स इट, इतना इसका HTML का कोड है। अब बात हैं हम इसके CSS की तरफ। तो CSS में हमारे पास बेसिक कोड तो इसका मौजूद होगा, जो हमारी वीडियो होती है उसमें हम यूज़ करते हैं, जिसमें पैडिंग, मार्जिन, जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन, नॉन, लिस्ट साइज, ये सारी चीज़ें मैंने CSS के जो वीडियोज़ हैं उसमें एक्सप्लेन किया है। बॉक्स साइजिंग क्या है, मार्जिन, पैडिंग, हर चीज़ के ऊपर वीडियो मौजूद है, आप जाके इंटायर देख सकते हो, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ बॉडी का टैग लगाया और बॉडी को सबसे पहले हम डिस्प्ले देंगे, डिस्प्ले इसको हम देंगे फ्लैक्स, और उसके बाद इसको हम देंगे जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर, और उसके बाद इसे हम मिनिमम हाइट देंगे। मिनिमम हाइट इसे हम देंगे 100 VH, कि कम अज़ कम जो स्क्रीन की कंप्लीट हाइट है उतनी इसकी हाइट हो। और विड्थ
विड्थ हम इसको करेंगे 100%, हार्ड डिवाइस के ऊपर इसकी 100% होगी। बैकग्राउंड कलर हम इसको लगाएंगे 101010। ये एक हल्का सा इन ब्लैक, फुल ब्लैक नहीं, ब्लैक से थोड़ा सा हल्का, ये आप देख सकते हो ये फुल ब्लैक है सर्कल, और ये थोड़ा सा उसमें कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद इसमें हम फॉन्ट फैमिली लगा देंगे। तो फॉन्ट फैमिली हमने रोबोटो का लिंक लगाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं रोबोटो लिखूँगा, रोबोटो, तो ये इसके ऊपर लग गया। और यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा में से ऐड करके यहाँ पे कॉमा लगा के सैन सिरिफ इस तरह से इसको लगा लूँगा, या आप इसको कंप्लीट आर बड़ा भी लिख सकते हो, जो यहाँ पे शो हो रहा है। तो रोबोटो हमने लगा दिया। उसके बाद हम इसके अंदर आता है कंटेनर। तो इस कंटेनर को करूँगा यहाँ से कॉपी, स्टाइल में आया, और यहाँ पे हम कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे। तो कंटेनर को भी सबसे पहले हम पोजीशन देंगे। पोजीशन इसको हम देंगे रिलेटिव, ताकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके ऊपर हम मूव कर सकेंगे। डिस्प्ले इसका हम करेंगे फ्लैक्स, और उसके बाद इसका जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, ताकि हर जो डिव होगी जिसमें हमारे पास प्रोग्रेस बार लगा होगा उसमें थोड़ी सी स्पेस हो। और साथ में इसका हम अलाइन आइटम्स, सेंटर, और विड्थ इसको हम कर देंगे 900 पिक्सल, ताकि हम फिक्स उसे विड्थ दे देंगे, ताकि एलिमेंट्स को हम कम्प्लीटली अपने हिसाब से उसे स्टाइल कर सकें। और उसके बाद कंटेनर के अंदर हमारे पास टेक्स्ट कार्ड वाली डिव है, तो यहाँ पे लिखूँगा डॉट कार्ड, उसको हमने क्लास लगाई कार्ड, और उसको हम यहाँ पे पोजीशन देंगे। पोजीशन इसको भी हम देंगे रिलेटिव, और इसको हम देंगे हाइट इसकी हम करेंगे 300 पिक्सल, और इसको हम विड्थ देंगे 250 पिक्सल, और साथ में इसको हम इसका जो डिस्प्ले है वो करेंगे फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट, इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओवरफ्लो हिडन, और ट्रांजिशन इसके ऊपर हम लगाएंगे 0.5 सेकेंड। और अब इसके ऊपर हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। तो बैकग्राउंड इसका मैं लिख देता हूँ, बैकग्राउंड मैं लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड केला लिखूँगा, तब हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट आएगा, लीनियर ग्रेडियंट। और ये हम करेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री पे हम इसके जो कलर है वो लगाएंगे 1B और 1B। और उसके बाद जो सेकंड कलर होगा वो इसका 222, और फिर हम इससे 1B ये वाला हम कलर इसके ऊपर लगा दें। इसके ऊपर ये आपको हल्का सा ग्रेडियंट जो कलर नज़र आ रहा है, हल्का सा, ये बड़े प्यार से इसमें एक कलर जो अप्लाई हो गया। इसका भी यहाँ बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस वो इसे दूंगा 4 पिक्सल, ताकि हल्के से इसके जो कॉर्नर है वो सर्कुलर हो, बाकी ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसके हम होवर पे लगाएंगे कि जब इसके ऊपर होवर किया जाए तो कंटेनर, और यहाँ पर लगाएंगे कंटेनर के ऊपर जब होवर करें तो क्या हो, उसे हम ट्रांसफॉर्म करें। ट्रांसफॉर्म इसका ट्रांसलेट हो कितना, ट्रांसलेट वाई से हम करेंगे, ट्रांसलेट वाई -10 पिक्सल। अब इसके अब होवर करते हैं, थोड़ी सी अपनी जो पोजीशन नीचे से ऊपर मूव कर रहा है, और साथ में इसके ऊपर बॉक्स शेडो भी लगा देंगे। बॉक्स शेडो इसका हम लगाएंगे 0, 15 पिक्सल, 35 पिक्सल, और RGBA में हम इसको रेड भी इसका हम 0 लगाएंगे, ग्रीन भी 0, ब्लू भी 0, एल्फा है वो उसका लगाएंगे 0.5। तो इसके ऊपर बॉक्स शेडो भी हमने अप्लाई कर दिया। जब इसके ऊपर होवर करेंगे साथ में इसका बॉक्स शेडो भी आपके पास बन रहा है। अब इसका हम बिफोर सोडो एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कार्ड, और कार्ड के ऊपर जो हमारे पास सोडो एलिमेंट्स हैं बिफोर एंड आफ्टर, तो मैं यहाँ पे बिफोर को यूज़ करूँगा। उसके लिए कंटेंट उसका होगा एम्प्टी, और पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0, लेफ्ट -50%, और विड्थ 100%, हाइट 100%, और साथ में इसके ऊपर बैकग्राउंड लगाएंगे। तो बैकग्राउंड इसका हम करेंगे हल्का सा वाइट, उसके लिए RGBA और 250 और फिर 250, और अल्फा जो है इसका हम लगाएंगे 0.3। अल्फा किस पर है,
अभी हाफ इसकी साइड जो है वो वाइट होगी। और उसके बाद इसके पॉइंटर इवेंट लगाएंगे, पॉइंटर इवेंट्स, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे नन, इसके ऊपर कोई पॉइंटर इवेंट ना हो। और जी इंडेक्स हम इसका देंगे 1, ये इसके ऊपर शेप अप्लाई होगी। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज वाली डिव है, तो परसेंटेज को यहाँ से करता हूँ कॉपी, इसका नाम परसेंटेज को, और यहाँ पे इसको टारगेट के डॉट परसेंटेज, और इसको सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव और विड्थ 150 पिक्सल, 150 पिक्सल, और साथ में हाइट भी से हम इतनी ही देंगे 150 पिक्सल, और साथ में इसको बॉर्डर रेडियस को हम देंगे 50%, और बॉक्स शेडो को हम देंगे इंसर्ट, और इंसर्ट में हम इसको 0.05 पिक्सल और ब्लैक, और साथ में इसको हम जी इंडेक्स देंगे 100, ताकि उससे थोड़ा सा ऊपर हमें शो हो। 100 इसको हम दे दिया। उसके बाद परसेंटेज डॉट परसेंटेज के अंदर हमारे पास डॉट परसेंटेज, और फिर हमारे पास क्लास है नाम, जिसमें हमारे पास नंबर लगे हुए हैं, उसको हम पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, और टॉप 0, और विड्थ और लेफ्ट भी 0, विड्थ उसकी हम करेंगे 100%, हाइट 100%, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स सेंटर, बॉर्डर रेडियस 50%, और उसके बाद परसेंटेज के अंदर हमारे पास जो नंबर लगे हुए हैं, मतलब इसको हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे नंबर के अंदर हमारे पास H2 की हेडिंग है, तो उसको हम कलर देंगे, कलर उसको हम यहाँ पे लगा देंगे, एक दफ़ा वाइट लगा के देखते हैं, तो वाइट लग गया, तो मैं इसको वाइट के बजाय मैं 777 लगा दूँगा, एक लाइट से इसके ऊपर हम कलर लगा देंगे। फॉन्ट वेट इसका मैं लगाऊंगा 700, और साथ में इसको फॉन्ट साइज 40, और ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, कर्सर पॉइंटर। तो अब इसका अब होवर को सिलेक्ट करते हैं, तो उसको कॉपी किया, यहाँ पे हम नीचे आएंगे, जब इसके ऊपर हम करें होवर, तो तब हमारे पास इसका कलर वाइट हो जाए, कलर वाइट, और फॉन्ट साइज इसका 60 पिक्सल हो जाए। अब जो होवर करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट वे आ रहा है जो हमने इसके ऊपर लगा दिया। मजीद आप इसमें अगर फॉन्ट साइज काम या ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो। तो अब इसको फिर कॉपी करूँगा, और यहाँ पे हम लाएंगे, अब इसमें हम स्पैन का टैग जो है वो सिलेक्ट करेंगे, जिसमें हमने परसेंटेज वाला साइन लगाया हुआ, तो उसको भी हम सेम कलर देंगे, यहाँ पे 777, और 777 के साथ इसको फॉन्ट साइज को हम देंगे 24 पिक्सल, और ट्रांजिशन इसको अप्लाई करेंगे 0.5 सेकेंड, परसेंटेज वाला साइन जो है वो उससे थोड़ा सा छोटा हो। और अब यहाँ पे फिर इसको सिलेक्ट करते हैं कि डॉट कार्ड के ऊपर जब होवर करें, कार्ड डॉट होवर, तो ये वाली जो है परसेंटेज और उसके अंदर जो स्पैन का टैग है उसका कलर हमारे पास वाइट हो जाए, दैट्स इट। और ये भी हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि जब इस पूरी डिव के ऊपर होवर करें, यहाँ पे जब भी कार्ड के ऊपर होवर करें तब उसका जो नंबर है वो वाइट हो जाए। तो डॉट कार्ड होवर तो परसेंटेज नंबर या नहीं, ये हम कार्ड के ओवर और इस होवर को ख़त्म करें। फिर अब ये आ गया हमारे पास एग्जैक्ट। अच्छा ये हो गया। अब हमारे पास कार्ड के ऊपर भी ओवर लग गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट, जिसमें हमारे पास HTML लिखा हुआ है। उसकी हमारे पास पोजीशन जो है वो है रिलेटिव, और कलर उसका हमारे पास है 777, और साथ में मार्जिन टॉप उसका हमारे पास है 20 पिक्सल। फॉन्ट वेट हमारे पास उसका है 700,
और साथ में उसका फ़ॉन्ट साइज़ उसका हमारे पास 18 पिक्सल। और लेटर स्पेसिंग हमारे पास है उसका 1 पिक्सल। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो जो भी हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे वो भी इसके ऊपर यानी अपर केस में हो जाएगा। और साथ में हम इसके ऊपर जो लगाएंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम इसके ऊपर लगाएंगे अपर केस। और उसके बाद ट्रांजिशन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 0.5 सेकेंड। अभी 0.5 सेकेंड में हमारे पास हो रहा है। अब फिर जब कार्ड के ऊपर करें होवर डॉट कार्ड, और कार्ड के ऊपर जब होवर करें तो डॉट टेक्स्ट जो है इसके अंदर इसका कलर वाइट हो जाए। अब इसको होवर करेंगे तो इसका कलर भी वाइट हो गया, और हमारे पास जो परसेंटेज वाला है उसका कलर भी हमारे पास वाइट हो गया। दैट्स इट, ये हमने हेडिंग इसकी स्टाइल कर ली। अब उसके बाद हमारे पास SVG का जो टैग है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डायरेक्ट SVG, और SVG को हम यहाँ पे विड्थ देंगे। विड्थ उसके हम देंगे यहाँ पे 150 पिक्सल, और सेम उसको हाइट देंगे 150 पिक्सल। और साथ में उसको हम पोजीशन देंगे, पोजीशन हम उसको देंगे रिलेटिव, पोजीशन उसको हमने दे दी रिलेटिव। फेल हम उसको करेंगे नन, कि वो अंदर से फेल ना हो। और स्ट्रोक जो हमारे पास होता है ना SVG, अगर आपने यूज़ किया है अडोबे इलस्ट्रेटर, उसमें हमारे पास एक स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक। तो अभी ये टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मैं ये आपको ओपन करके स्ट्रोक दिखाता। तो जो भी उसके साथ ऊपर लिखा जाता है ना, मतलब उसके इर्द गिर्द बोल्ड चीज़ होती है, उसे कहते हैं स्ट्रोक। इसका स्ट्रोक जो मैं एक कलर लगा दूंगा, उसके लिए 1919 और 19, ये हमने इसके ऊपर एक स्ट्रोक लगा दिया। और स्ट्रोक की जो हम विड्थ करेंगे, स्ट्रोक विड्थ हम इसके करेंगे 10, तो थोड़ा सा ये उससे हमें मोटा जो स्ट्रोक नज़र आएगा। और उसके बाद हमारे पास स्ट्रोक लाइनस्केप, तो वो हम इसको करेंगे राउंडेड, तो वो थोड़ा सा हल्का सा राउंडेड व्यू। और उसके बाद इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म, और वो हम देंगे इसे ट्रांसलेट 5 पिक्सल वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो ये हमारे पास ये ऑलमोस्ट सेंटर में आ जाता है। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे फिल, और यहाँ पे हम नीचे आते हैं, यहाँ पर सर्कल है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे SVG के अंदर जो हमारे पास सर्कल है, और सर्कल में हमारे पास इसका जाके सर्कल को स्टाइल करते हैं। तो विड्थ हम इसको करेंगे 100%, और इतनी ही इसको हाइट कर देंगे 100%। और साथ में हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब हम जो इसके अंदर हम अच्छा ये हमने ना थोड़ी सी इतनी सी जो कोडिंग है ना, इसको काट करके इसको हम सिर्फ SVG में ऐड करेंगे। और ये जितना भी कोड है इसको हम काट करके ये नीचे लगा देते हैं। ये वो थोड़ी सी ना मिस्टेक होगी, क्योंकि जो फेल है वो है सर्कल के ऊपर, वो स्ट्रोक वो दूसरे के SVG के नहीं है, क्योंकि SVG के अंदर लगे हुए हैं सर्कल, तो इसलिए वो सर्कल पे यानी ये वाली कोडिंग अप्लाई होगी। SVG उसको हम Z इंडेक्स दे देंगे, वो हम इसको दे देंगे 1000, ताकि वो सबसे ऊपर हमारे पास शो हो। इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो मेरे पास भी एरर आ गया, आपके पास भी इससे भी ज़्यादा एरर आएंगे। तो SVG सर्कल, और सर्कल के ऊपर हम इसका nth चाइल्ड सेकेंड। अब SVG के अंदर दो हमारे पास सर्कल है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब मैं नीचे वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो फर्स्ट वन, अगर यहाँ फर्स्ट लिखूंगा तो ये वाला सर्कल है ये सिलेक्ट होगा। अगर सेकंड लिखूंगा यहाँ पे तो सेकंड वाला सर्कल हमारे पास अप्लाई होगा। उसका हम यहाँ पे स्ट्रोक डैश देंगे, स्ट्रोक डैश ट्रे, उसका हम देंगे 440। ये आपने जिस तरह मैं लिख रहा हूँ आपने एज इट इज लिख देना है, आप इसके अभी लॉजिक में ना जाओ, क्योंकि वो SVG वाले कोर्स में हम करेंगे। स्टॉक इसमें हम करेंगे डैश ऑफसेट, तो उसका करेंगे 440। और उसके बाद हम इसमें इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको सिलेक्ट करेंगे डॉट कार्ड, और कार्ड का जो फर्स्ट चाइल्ड है, अब हम कार्ड का फर्स्ट चाइल्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको CSS सिलेक्टर का जो एडवांस टॉपिक है वो आपको देखना पड़ेगा, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल रहा होगा। और उसके लिए इंटायर CSS जो वाली प्ले लिस्ट है उसमें भी CSS सिलेक्टर वाली वीडियो मौजूद है, आप उसमें सिलेक्ट करके दफ़ा लाजमी देखो। तो जो फर्स्ट कार्ड होगा, जो फर्स्ट कार्ड होगा उसके अंदर जो SVG है, SVG
और SVG के अंदर जो सर्कल है, और सर्कल यहाँ पे हम करेंगे NTH, इसका सर्कल का जो NTH चाइल्ड सेकंड है। फर्स्ट को तो हम इसके बैक में यूज़ कर रहे हैं, जो सेकंड वन है उसका हम स्ट्रोक यहाँ पे कर लेंगे। उसका स्ट्रोक जो डैश ऑफसेट है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और उसको हम करेंगे 440 और उसको माइनस करेंगे, उसको 440 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे 60 से। ये हम CSS की कैलकुलेट फंक्शन जो वो यूज़ कर रहे हैं, एक इसे प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन ये कंप्लीट फंक्शन की तरह काम करती है। और इसको हम यहाँ पे बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड में यहाँ पे इसको दे देता हूँ एक दफ़ा रेड, और यहाँ पे हम इसका आई थिंक कुछ सिलेक्टर में होगा, और साथ में हम इसके यहाँ पे एक दफ़ा देख लेते हैं कहाँ पे हमारा इशू आ रहा है। NTH चाइल्ड 1 और NTH चाइल्ड 1, इसको सेव किया, बैकग्राउंड कैलकुलेट, और अच्छा यहाँ पे हमने इसको माइनस लगाना था, उसमें से माइनस होगा। अच्छा कैलकुलेट 440 माइनस 44 और यहाँ पे 60% होना चाहिए, 60% पर, तो ये क्यों नहीं हो रहा इसका। अगर मैं यहाँ पे अच्छा सॉरी इसका हमने बैकग्राउंड कलर लगाया, तो बैकग्राउंड तो इसमें यूज़ ही नहीं होना SVG में, इसमें यूज़ होना स्ट्रोक और स्ट्रोक को हम यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हैं। अब इसको मैं रेड लूँगा, इसका ये स्ट्रोक होगा। अब इसमें बैकग्राउंड कलर यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये CSS के नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये SVG है, एक इमेज फॉर्मेट समझ लें, तो इसमें स्ट्रोक यूज़ होगा। तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर के लिए मेरे पास कोड है 00FF और 43, ये ग्रीन कलर के लिए हमारे पास लग गया। अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो एक हमारे पास कार्ड बन गया। अब मैं क्या करता हूँ कि अब इतना कोड आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा ना समझ लेना, इसको एक दफ़ा देख के लिखो, 2 दफ़ा लिखो, 3 दफ़ा लिखो। जब आपके पास ये एक दफ़ा कोड आ गया, फिर आपके पास ये चीज़ तो बन गई, अब तो मजीद आपने इसमें चेंजिंग ही करनी है या अपने लिए यूज़ करना है, तो आप आसानी के साथ कर सकते हो। ये आ गया। अब क्या करना है कि यहाँ पे कार्ड ये वाला है, इस कार्ड को यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अभी हमारे पास कौन सा कार्ड है, ये सेकंड कार्ड है, ये फर्स्ट वाला कार्ड है और ये सेकंड कार्ड है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा सेकंड कार्ड को। अब अगर इसको मैं ऐसे ही सेव करूँगा तो ये हमारे पास इसको हम क्लोज नहीं किया, इसको क्लोज करेंगे और इसको हम बड़ी स्क्रीन पर कर लेते हैं, और HTML का कोड भी हम सेव करें। सेव किया। अब ये हमारे पास 2 आ गया। अब इसके ऊपर कलर अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर कलर अप्लाई नहीं हो रहा है, ये सेकंड वन है। तो यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, इस पूरे कोड को करूँगा कॉपी और नीचे कर लूँगा पेस्ट, और यहाँ पे सेकंड लिखूँगा, सेकंड कलर, और सेकंड को यहाँ पे मैं अब सेकंड के ऊपर भी अप्लाई हो गया। अब सेकंड को मैं देना चाहता हूँ परसेंटेज कम या ज़्यादा, तो जितनी आपने यहाँ परसेंटेज देनी है उतना आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपने 20% रखनी है तो यहाँ पे 20/100 कर देना है, और जो इसकी यहाँ पे हेडिंग है वहाँ पे भी आप इसको 20 कर दो, तो यहाँ पे 20 आएगा। 20 इसके इर्द गिर्द भी आ रहा होगा, 20% ये स्टॉक इसका घूम रहा है। अगर इसका 80 करना है तो यहाँ पे आप 80 लिखो, 80% इसका मूव हो जाएगा। तो जितने परसेंटेज आप जो परसेंटेज है आपने यहाँ से कंट्रोल करना है, जितना इसका स्टॉक डैश ऑफ सेट है उसको उसमें से उतना ही माइनस कर देना है, मतलब उसको मल्टीप्लाई करवा देना है उसकी परसेंटेज से, और उसको यानी 440 से ही जो हमने ऊपर इसको स्टॉक डैश ऑफसेट दिया उसमें से माइनस कर देना और डिवाइड कर देना 100 से। ये अभी आपको इनकम्प्लीट समझना है कि उसके लिए आपको जो कैलकुलेट वाली प्रॉपर्टी वो भी देखनी पड़ेगी, वो भी आपको CSS में उसका लिंक वाली प्लेलिस्ट में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको ये SVG का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अभी आप इसको एज इट इज़ लिख, एक दफ़ा समझ लो, समझ के उसके बाद इससे एज इट इज़ लिख लो, जिस तरह से यानी मैं लिख रहा हूँ, साथ ही इसको कॉपी कर लो। यहाँ पे 80, तो उसके बाद हमारे पास है CSS, तो यहाँ पे मैं CSS सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास CSS आ गया, और CSS को मैं यहाँ पे करूँगा 80%। और अब यहाँ पे इसका कलर चेंज करने स्टॉक कलर, तो स्टॉक कलर मैं यहाँ से इसका अपनी मर्जी से चेंज कर देता हूँ जो मैं देना चाहूँ। तो मैं इसका थोड़ा सा ये वाला जो मुझे थोड़ा सा पसंद है, ये वाला, ये कलर मुझे पसंद आया तो मैं इसके ऊपर लगा दिया। अब हमारे पास एक और थर्ड हमें लगाना है, तो थर्ड के लिए इसी को हम पूरे कार्ड को करूँगा कॉपी और नीचे कर लूँगा पेस्ट। अब हमारे पास एक चीज़ बन गई, इसी को हमें बार बार यूज़ कर लेना है। तो ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पे 80 के बजाय मैं आप करूँगा यहाँ पे 85 या 86 कर लेंगे,
और यहाँ पे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट। इसको सेव किया, ये हमारे पास नीचे जावास्क्रिप्ट आ गया। और अब 80% को भी हम कलर कर लेते हैं। उसके लिए मैं इसको करूँगा कॉपी, और जो जावास्क्रिप्ट वाला वो बस थर्ड कार्ड में है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा 3 और सिर्फ इसका मैं यहाँ पे परसेंटेज चेंज करूँगा 86, तो यहाँ पे 86 कर दूँगा। तो यहाँ पे ये 86 मेरे पास राउंड हो जाएंगे। और यहाँ पे स्ट्रोक का कलर मैं येलो कर देता हूँ, ये वाला। तो इस तरह से ये हमारे पास बन गया। बड़े खूबसूरत अंदाज से ये हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं, और होवर करने पे एक छोटी सी इसके ऊपर एनिमेशन भी अप्लाई हो रही है यूजिंग प्योर CSS। जी दोस्तों, इसमें आपको ये SVG का थोड़ा सा अगर नॉलेज है तो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। आप इसे एज इट इज जिस तरह से मैंने बनाया इसे आप एज इट इज यूज़ कर सकते हो। आप इसमें मजीद जो आप CSS की बेस से की फ्रेम वगैरह लगा के इसको मजीद आप एनिमेट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।